हिमाचल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव के बाहर जंगल के किनारे एक बहुत पुराना बंद पड़ा स्कूल था। दिन में वह बस टूटी दीवारों और जंग लगे गेट वाला खंडहर लगता था, लेकिन रात होते ही कुछ बदल जाता था। जैसे ही अंधेरा घिरता, स्कूल की टूटी खिड़कियों से पीली रोशनी निकलने लगती और हवा के साथ बच्चों की धीमी हंसी सुनाई देती। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से मत जाना। उस स्कूल में आज भी कोई पढ़ाई करता है, मगर इंसान नहीं। अब गांव के बच्चे उस रास्ते से जाना बंद कर चुके थे। गांव में दो दोस्त रहते थे, अमन और रवि। अमन बहुत हिम्मती और जिज्ञासु था, रवि थोड़ा डरपोक। एक शाम रवि, अमन, आज फिर स्कूल की तरफ से रोशनी आई थी। मेरी दादी कह रही थी वहां भूत है। अमन हंसते हुए, अरे कुछ नहीं होता, कोई शरारती आदमी होगा। चल आज रात सच पता करते हैं। रवि, तू पागल है क्या? रात को वहां? अमन, अगर आज नहीं गए तो हम हमेशा डरते रहेंगे। रवि डरते डरते मान जाता है। रात 9 बजे दोनों टॉर्च लेकर चुपचाप घर से निकलते हैं। जंगल में जाते ही हवा ठंडी हो जाती है। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट। रवि घबराकर, अमन, किसी ने हिलाया। अमन, शायद कोई जानवर होगा। तभी पीछे से कदमों की आवाज, थक थक थक। दोनों मुड़ते हैं, कोई नहीं। रवि की टॉर्च झपकने लगती है। रवि, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। अमन, बस स्कूल सामने है, अब नहीं लौटेंगे। जंग लगा गेट अपने आप की आवाज से खुल जाता है। दोनों धीरे धीरे अंदर जाते हैं। स्कूल के बरामदे में एक पुरानी लालटेन जल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कक्षा का दरवाजा थोड़ा खुला था। अमन उसे धक्का देता है। दरवाजा खुलते ही अंदर से बच्चों के पढ़ने की आवाज। रवि डर के मारे कांपने लगता है। अंदर देखते हैं खाली बेंच, ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चौक से लिखता हुआ शब्द, बैठ जाओ। अचानक पीछे दरवाजा बंद। कमरे का तापमान अचानक ठंडा, लालटेन की लौ तेज हो जाती है और फिर ब्लैक बोर्ड के पास एक छोटी लड़की की परछाई दिखाई देती है। धीरे धीरे वह साफ दिखने लगती है। स्कूल ड्रेस, 2 चोटियां, लेकिन चेहरा उदास। रवि रोने लगता है। हमें जाने दो, लड़की शांत आवाज में। मैं तुम्हें डराने नहीं आई। अमन हिम्मत करके पूछता है, तुम कौन हो? लड़की, मेरा नाम गौरी है। मैं इसी स्कूल में पढ़ती थी। 5 साल पहले स्कूल में आग लगी थी, सब भाग गए, पर मैं अंदर ही रह गई। कमरा हल्का हल्का जलने की गंध से भर जाता है। गौरी, मेरी कॉपी मेरे घर नहीं पहुंची। जब तक मेरी कॉपी मां को नहीं मिलेगी, मैं यहां से जा नहीं सकती। अमन, कॉपी कहां है? गौरी इशारा करती है फर्श के नीचे टूटी लकड़ी के पास। अमन और रवि मिलकर लकड़ी हटाते हैं। नीचे राख में आधी जली स्कूल कॉपी मिलती है। जैसे ही अमन उसे उठाता है, पूरे स्कूल में जोर की हवा चलती है। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं। गौरी की आवाज गूंजती है, जल्दी, सुबह होने से पहले। दृश्य 7, घर तक दौड़, 1 मिनट। दोनों भागते हुए जंगल पार करते हैं। पीछे से स्कूल की घंटी बजती है। टन टन टन। आसमान हल्का नीला होने लगता है। वे गौरी के पुराने घर पहुंचते हैं। दरवाजा एक बूढ़ी औरत खोलती है। अमन, क्या आप गौरी की मां हैं? औरत कांप जाती है। अमन कॉपी देता है। कॉपी देखते ही औरत रोने लगती है। औरत, ये उसकी आखिरी कॉपी थी। वो हमेशा कहती थी, मां, मेरा होमवर्क देखना। जैसे ही सूरज निकलता है, स्कूल की दिशा से एक तेज रोशनी आसमान में उठती है। अमन और रवि मुड़कर देखते हैं। स्कूल की खिड़की में गौरी मुस्कुरा रही है। धीरे धीरे उसकी परछाई रोशनी में बदल जाती है और गायब। हवा में हल्की आवाज आती है, धन्यवाद, अब मुझे घर मिल गया। उस दिन के बाद न रोशनी दिखी, न हंसी, और भैरवपुर का स्कूल फिर कभी भूतिया नहीं रहा। समाप्त।